आज एक 50,000 रुपए का एंड्रॉयड वैल्यू और परफॉर्मेंस में डायरेक्ट आईफोन 16 को हरा रहा है। अगर यहां आपने गलत फोन चूज किया तो आपके 20,000 रुपए और सालों की पीस ऑफ माइंड बर्बाद हो सकती है। क्योंकि आईफोन 15 अभी फ्लिपकार्ट पर 53,999 रुपीज में मिल रहा है, लेकिन इसमें एक हिडन फ्लॉ है जो एप्पल छुपाता है, जो मैं आगे रिवील करूंगा। देखते हैं क्या ये डिस्काउंट एक ट्रैप है। फ्लिपकार्ट मोबाइल्स बोनांजा सेल ने पूरे टेक मार्केट में एक अजीब सा केओस क्रिएट कर दिया है। ओरिजिनल लॉन्च प्राइस थी 79,900 रुपीज, लेकिन आज इस बेस 128 GB वेरिएंट की प्राइस क्रैश होकर 59,900 रुपीज पर आ चुकी है। और ठीक यहीं से शुरू होता है असली गेम, बैंक ऑफर्स। अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक या SBI का क्रेडिट कार्ड लगाते हो तो स्ट्रेट 4,000 रुपीज का और ऑफ मिलता है। फोन की इफेक्टिव प्राइस आती है करीब 54,900 रुपीज। सुनने में ऐसी डील लगती है कि बस अभी फोन उठाओ और ऑर्डर प्लेस कर दो। लेकिन सेल्स का एक डार्क साइड होता है। क्या आप सच में अपना हार्ड अर्न्ड पैसा एक ऐसे डिवाइस पर लगा रहे हो जो आउटडेट होने वाला है, या फिर ये इस साल की सबसे बेस्ट डील है? इसका जवाब छिपा है उस एक बड़ी गलती में जो हर दूसरा बायर करता है। पर उस हिडन ट्रैप पर आने से पहले मैं आपको एक सीक्रेट ऑफलाइन मार्केट की रियलिटी बताता हूं जो ऑनलाइन सेल्स वाले आपको नहीं बताएंगे। ज्यादातर लोग सिर्फ Amazon या फ्लिपकार्ट चेक करते हैं, पर अभी रिटेल स्टोर्स जैसे विजय सेल्स में आईफोन 15 चुपचाप 52,990 रुपीज में मिल रहा है। वहां बैंक कार्ड्स लगाने पर यह प्राइस 49,000 रुपीज के आसपास पहुंच सकती है। तो अगर आप अपने आसपास थोड़ी इंक्वायरी करो तो आप ऑनलाइन से भी सस्ता फोन ऑफलाइन उठा सकते हो। खैर, प्राइस तो ड्रॉप हो गई, पर क्या इस टाइम आईफोन 15 खरीदना मेक सेंस करता है? इसका सीधा जवाब है हाँ, और इसके 3 मैसिव रीजंस हैं। पहला रीजन है एप्पल का प्रो अप्रोच। हिस्ट्री में पहली बार एप्पल ने अपने बेस मॉडल को सौतेले बच्चे जैसा ट्रीट नहीं किया। पिछले 3-4 सालों से बेस आईफोन्स एग्जैक्टली सेम लगते थे, पर आईफोन 15 ने डिजाइन और फंक्शनैलिटी को पूरी तरह फ्लिप कर दिया। डायनामिक आइलैंड इसमें डायरेक्टली 14 प्रो से उठाकर डाल दिया गया। अब आप जोमैटो ऑर्डर ट्रैक कर रहे हो या उबर बुला रहे हो, वो टॉप का छोटा सा पिल शेप्ड कटआउट एक्चुअली यूजफुल फील होता है। वो एक बोरिंग नॉच नहीं रहा, एक इंटरैक्टिव UI एलिमेंट बन चुका है। और सबसे बड़ा रिलीफ, टाइप C पोर्ट। भाई, लाइटनिंग केबल की टिरनी फाइनली खत्म हुई। अब आप एक सिंगल टाइप C केबल कैरी करो और आपका मैक, एंड्रॉयड, आईपैड और आईफोन सब चार्ज होंगे। ये अकेला फीचर इतनी बड़ी पीस ऑफ माइंड है जिसके लिए लोग सालों से तरस रहे थे। दूसरा मैसिव रीजन है इसका कैमरा सिस्टम। एप्पल ने लिटरली आईफोन 15 में एक प्रो लेवल सेंसर चिपका दिया है, 48 मेगापिक्सल का मेन शूटर। इससे पहले के सभी बेस मॉडल्स 12 मेगापिक्सल पर चल रहे थे। जब आप इससे फोटो क्लिक करते हो तो ये फोन इतना स्मार्ट है कि बाय डिफॉल्ट 24 मेगापिक्सल की अल्ट्रा शार्प इमेज निकालता है। लाइटिंग कैसी भी हो, शैडोज और हाइलाइट्स को ये फोन जिस तरह बैलेंस करता है वो आज भी मार्केट के मैक्सिमम एंड्रॉइड्स को बीट कर देता है। लेकिन इसकी सबसे किलर ट्रिक पता है क्या है? नेक्स्ट जनरेशन पोर्ट्रेट्स। अब आपको स्पेसिफिकली पोर्ट्रेट मोड सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली फोटो खींचो और अगर फ्रेम में कोई इंसान या पेट है तो फोन ऑटोमेटिकली डेप्थ डेटा कैप्चर कर लेता है। बाद में गैलरी में जाकर आप आराम से बैकग्राउंड ब्लर एडजस्ट कर सकते हो या फोकस एक पर्सन से दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हो। ये फ्लेक्स आपको रोज काम आएगा। और वीडियो रिकॉर्डिंग तो उसमें तो आईफोन का वैसे भी कोई बाप नहीं है। सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन के साथ आपकी 4K 60 FPS की फुटेज इतनी स्मूथ आती है जैसे किसी गिम्बल पर शूट हो रही हो। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये अकेला फीचर इस प्राइस पर गोल्ड है। तीसरा रीजन है परफॉर्मेंस और बैटरी। इसके अंदर A16 बायोनिक चिप है। याद है आईफोन 14 प्रो की स्मूथ गेमिंग? सेम चिप। आप इस पर हैवी गेम्स खेलो या 4K वीडियो रेंडर करो, लैग और स्टटर का नामो निशान नहीं मिलेगा। एप्पल का सिलिकॉन इतना ओवरपावर्ड होता है कि सालों बाद भी ये फोन आज के नए एंड्रॉइड्स जितना फास्ट फील होगा। और अगर बैटरी आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है तो ध्यान से सुनो। फ्लिपकार्ट पर आईफोन 15 प्लस भी मैसिव 19,000 रुपीज के डिस्काउंट के बाद 59,999 रुपीज के आसपास मिल रहा है। अगर आपको बड़ी 6.7 इंच की डिस्प्ले चाहिए और एक ऐसी बैटरी चाहिए जो लिटरली डेड होने का नाम ना ले, तो थोड़े से पैसे और डालकर प्लस वेरिएंट ले लेना। वो पूरे लाइनअप का एब्सोल्यूट बैटरी किंग है। लेकिन अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, उस हिडन फ्लॉ पर जिसके लिए आप लोग शुरू से रुके हुए हो। एप्पल ने इस फोन को हार्डवेयर वाइज टॉप टियर बनाया, पर सॉफ्टवेयर में एक ऐसी लिमिट लगा दी जिससे फ्यूचर में आपको रिग्रेट हो सकता है। वो ट्रैप है एप्पल इंटेलिजेंस और इसका 60 हर्ट्ज डिस्प्ले।
ध्यान से समझना, एप्पल का पूरा फ्यूचर एआई पर बेस्ड है, लेकिन आईफोन 15 में एप्पल इंटेलिजेंस के नए फीचर्स कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 6 जीबी रैम दी गई है। एप्पल ने अपने नए एआई मॉडल्स को स्मूथली रन करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल बनाया है कि सिस्टम में कम से कम 8 जीबी रैम होनी चाहिए। इसीलिए आईफोन 16 और 15 प्रो सीरीज में एआई चलेगा, पर आपका आईफोन 15 फ्यूचर के इन स्मार्ट ट्रिक से बाहर रहेगा। अगर आप टेक नर्ड हो जिसे फ्यूचर के स्मार्ट एआई टूल्स यूज करने हैं, तो ये फोन आपके लिए एक डेड एंड है। और दूसरा सबसे बड़ा पेन पॉइंट जो जेन्युइनली इरिटेट करता है, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। आज सस्ते एंड्रॉयड फोन्स में 120 हर्ट्ज आम बात हो गई है। जब आप किसी 120 हर्ट्ज फोन से आईफोन 15 पर शिफ्ट होगे, तो शुरू के एक हफ्ते आपको यूआई में लैग फील होगा। एनिमेशन स्मूथ है, पर वो 60 हर्ट्ज की लिमिट स्क्रोलिंग में साफ पता चलती है। एप्पल ने जानबूझकर ये फीचर प्रो मॉडल्स तक लिमिट रखा है ताकि उनका महंगा फोन बिकता रहे। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको इस मैसिव प्राइस ड्रॉप में आईफोन 15 खरीदना चाहिए या नहीं? लेट्स डू द फाइनल मैथ। अगर आपके पास पुराना आईफोन 13 रखा है, तो डील्स में अभी लगभग 24,000 रुपीज तक का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। उस कंडीशन में आपका नया आईफोन 15 आपको बेयरली 30,000 रुपीज का पड़ेगा। उस प्राइस पॉइंट पर यह दुनिया की सबसे बेस्ट डील है, आंख बंद करके ले लो। लेकिन अगर आप डायरेक्टली 54,000 रुपीज दे रहे हो, तो फैसला इस बात पर टिका है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आप एक हार्डकोर टेक इंथुजियास्ट हो जिसे एआई फीचर्स का नशा है और 60 हर्ट्ज स्क्रीन आपको परेशान करती है, तो रुको, अपना पैसा बचाओ। पर अगर आप एक आम यूजर हो जिसको एक सॉलिड प्रीमियम फोन चाहिए, जिसको सॉफ्टवेयर अपडेट्स की टेंशन नहीं चाहिए, जिसे हर टाइम अच्छी फोटोज क्लिक करनी है, जिसे लाइटनिंग केबल से छुटकारा चाहिए और जिसे एक रिलायबल डिवाइस चाहिए जो अगले 5 साल फ्लॉलेसली चले, तो इस प्राइस में इससे बेटर इकोसिस्टम डील आज के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती। तो डिसीजन फाइनल आपका है। क्या आप 60 हर्ट्ज डिस्प्ले और बिना एआई के एडजस्ट कर लोगे, या 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा देकर आईफोन 16 की तरफ जाओगे? मुझे कमेंट्स में अपनी चॉइस और अपना रीजन डिटेल में बताओ। मैं आदित्य आपके हर एक कमेंट को पढ़ने और रिप्लाई करने का वेट करूंगा। अगर ये नो बीएस एनालिसिस पसंद आया हो, तो बीटेक वाला को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।